Good morning, student. Today we are learning question number 6. Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. जूही एक वॉशिंग मशीन को 13,500 में बेचती है. सी लॉसेस 20% इन द बार्गेनिंग में उसको 20% की लॉस होती है. सो व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट. तो कितने में इसने वॉशिंग मशीन खरीदा होगा. अभी तक के जितने एग्जाम्पल थे उससे ये रिवर्स एग्जाम्पल है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमको दी गई नहीं है. जब भी कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करनी हो तब कॉस्ट प्राइस को हमको एक्स सपोज करना पड़ेगा. सो सी हियर एक्स सपोज करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को हम. सो फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 13,500 रुपीज़, लॉस भी है 20%. ये दोनों की दोनों चीज़ यहाँ से आपको लिखनी है. सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 13,500, लॉस 20%. कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो उसको एक्स सपोज करना पड़ेगा. सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स. सपोज उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स रुपीज़ है. तो लॉस हमेशा क्या होती है, कॉस्ट प्राइस पे ही होती है. या तो प्रॉफिट भी होता है, वह भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है. सो लॉस इज ऑफ सीपी. तो टोटल कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स के 20% फाइंड करने होंगे. सो लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स. 20% फाइंड करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू 20 डिवाइड बाई 100. वी नो दैट 20 5 जा 100. सो यहाँ क्या बचा, एक्स डिवाइड बाई 5. सो लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स. एक्स मतलब कॉस्ट प्राइस. सो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक्स अपन 100. सो 25 जो 100 कट होगा तो वी गेट एक्स अपन 5. सो ये हमको क्या मिली, हमको ये लॉस मिली, ये हमको लॉस मिली. हमेशा लॉस को हम कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे. कॉस्ट प्राइस हमको जैसे भी कोई चीज़ जितने में पड़ी है, कोई भी चीज़ हमको जितने में हमने खरीदी है उसमें से हम लॉस माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस हमेशा माइनस होती है. सो ये आपको अच्छे से याद रखना है. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. सेलिंग प्राइस हमारे पास है 13,500. कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स. तो सीपी की जगह एक्स लिखना है. लॉस कितनी है, एक्स अपन 5. सो 13,500 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपन 5. नाउ 13,500 एज इट इज. एक्स माइनस एक्स अपन 5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. सो 5x माइनस एक्स अपन 5 होगा. सीरीज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5x माइनस एक्स अपन 5, 5x माइनस एक्स 4x अपन 5. तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 4x अपन 5. इक्वेशन चैप्टर में आप सीखे हो कि ऐसा अगर होगा तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा. सो देखो ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ. 13,500 इज इक्वल 4x अपन 5. ये 5 लेफ्ट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 13,500 मल्टीप्लाई 5. और ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स. तो यही स्टेप आया यहाँ पे. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 13,500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो वी गेट रुपीज 16,875. तो ये आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड आपको करना है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. देखो 4 3 जा 12, 1 कैरी 1, 4 3 जा 12 कैरी 3, 4 7 जा 8 28 कैरी 2, 4 2 जा 4 5 जा 20, 3 3 7 5 मल्टीप्लाई 5 होगा. देन 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16. So you got 16,875 easily. So the cost price of this washing machine is 16,875. Now question number 7. One chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. उसका रेशियो 10:3:12 दिया हुआ है. सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक. तो कार्बन कौन से नंबर में है, सेकंड नंबर में, तो बीच में 3 है, तो 3 अपन टोटल करना होगा. सो फर्स्ट गिवन रेशियो इज इक्वल टू 10:3:12. रेशियो वाले एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी सिखाया है. तो रेशियो में सब रेशियो का सम करते हैं. तो 10 + 3 + 12 इज इक्वल टू 25.
तो कार्बन सेंटर का है, बीच में कार्बन है, तो कार्बन का रेशियो 3 टोटल मीन 3/25। बट वी वांट टू परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करना होगा, तो 3/25 मल्टीप्लाई 100, वी नो दैट 25 फॉर द 100, सो क्या बचा 3 फॉर द 12%, सो इट्स आंसर इज 12%। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ इन ए chalk stick of chalk कार्बन इज 3 ग्राम, सो व्हाट इज द वेट ऑफ द chalk stick, तो यहाँ पे देखो कार्बन का रेशियो भी 3 है, सो इसका टोटल कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देयरफॉर रेशियो ऑफ chalk stick इज इक्वल टू 10 + 3 + 12 25, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्वांटिटी इन कार्बन इज 3 ग्राम, सो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 यहाँ आएगा, सो x इज इक्वल टू 3 × 100/12, 3 फॉर 12 एंड फॉर 25 100, सो x इज इक्वल टू 25 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आपको ये 7 नंबर में सेकंड में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो ये मेथड करके भी आप लिख सकते हो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, Amina buys a book for 275 rupees and sells it at a loss 15%। हमेशा लॉस या प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो पहले जो भी चीज़ दी हुई है हम क्वेश्चन में से लिख देंगे बाइस बुक, सो कॉस्ट प्राइस इज 275 एंड लॉस इज 15%, सो टोटल लॉस इन रुपीज़, तो 15% ऑफ 275, 15% ऑफ 275, तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, सो जब ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे सो आपको आंसर मिलेगा 41.25। तो आपको ये रफ में 15 × 275 करना है, सो आपको 4125 मिलेगा, फिर डिवाइड बाय 100 मीन्स 41.25। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया वो जूही वाले एग्जाम्पल में, हमेशा हमको लॉस माइनस करनी होती है और प्रॉफिट होता है तो प्लस करना होता है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, तो CP क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस 275, सो 275 में से लॉस 41.25 माइनस करेंगे, तो 275 कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस के लिए, सो वी गेट 233.75, देयरफॉर अमीना सेल्स अ बुक फॉर 233.75 रुपीज़, तो अमीना बुक 233.75 रुपीज़ में बेचेगी। सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7 और 8 अपनी नोटबुक में लिखने हैं अच्छे से समझकर। बाकी के एग्जाम्पल मैं टुमारो कल आपको चलाऊँगा, आज ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, आपकी टेस्ट भी है, तो टेस्ट के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। तो आज यहाँ तक आप लिख देना अच्छे से समझकर। थैंक यू।